दोस्तों, आज की कहानी है एक अनजान मोबाइल नंबर। एक बार की बात है, रुबीना घर पर ही थी। उसी समय उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है। शायद रॉन्ग नंबर से कॉल आया था। वह मोबाइल के पास आई। रुबीना ने वह कॉल रिसीव की तो सामने से किसी अनजान शख्स की आवाज़ सुनकर उसने कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर है, और वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उधर कॉल करने वाले ने जब आवाज़ सुनी तो वो समझ गए कि ये नंबर किसी लड़की का है। अब तो कॉल करने वाला लगातार रीडायल करता रहता है, पर रुबीना कॉल रिसीव ही नहीं करती है। लड़का कुछ सोचा होगा और फिर मैसेज करना शुरू कर दिया, और फिर शुरू हुआ मैसेज का सिलसिला। शुरू हो गया सताना, जानू बात करो ना, मोबाइल क्यों रिसीव नहीं करती, एक बार बात कर लो यार। उस औरत रुबीना की सास थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, मक्कार और झगड़ालू टाइप की थी। इस वाकये के बाद अगले दिन जब मोबाइल की रिंगटोन बजी तो वहां रुबीना नहीं थी। उसकी सास ने वह कॉल रिसीव कर लिया। सामने से उस लड़की की आवाज सुनकर वो हैरान रह गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानू, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मेरी बात तो सुनो प्लीज, तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है, वगैरह वगैरह। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। उसकी सास के शैतान दिमाग में कुछ और चलने लगा। रुबीना की सास अपने बेटे का इंतजार करने लगी। जब रात को उसका बेटा घर आया तो उसे अकेले में बुलाया और फोन वाली बात बता दी, बिना कुछ सोचे समझे। रुबीना की सास ने अपने बहू पर बदचलनी और अनजान लड़के से फोन पर बात करने का इल्जाम लगाया। रुबीना की पति ने तुरंत बीवी को बुलाकर बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। जब वो रुबीना को बुरी तरह पीट चुका था तो माँ ने मोबाइल उसके हाथ में दे दिया और कहा कि इसी में नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का, जिससे रोज फोन पर बात करती है और मैसेज करती है। रुबीना का पति अब मोबाइल अपने हाथ में लेकर उसने कॉल डिटेल्स चेक की, फिर एक एक करके सारे अनरीड मैसेज पढ़े तो वो गुस्से में बौखला गया। वह आग बबूला हो गया। उसने तुरंत रुबीना को रस्सी से बांधा और फिर से बेतहाशा पीटने लगा। और उधर रुबीना की सास ने लड़की के भाई को फोन किया और कहा कि तुम तुरंत यहाँ आ जाओ, और फोन पर ही सब कुछ बताने लग जाती है कि हमने तुम्हारी बहन को अपने यार से मोबाइल पर बात करते और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने तुम्हारी और हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी। खबर सुनकर तुरंत उस रबीना का भाई और उसकी माँ भी वहां पहुंच गए। शौहर और सास ने इल्जाम लगाए और ताने मारे तो लड़की के भाई ने भी उसे बालों से पकड़कर खूब पीटा। रुबीना कसमें खाती रही, झूठे इल्जाम के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी सफाई देती रही। जाहिल और शैतान सास और शौहर के आगे बेबस हो गई रुबीना। रुबीना की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि पाक होकर कुराने पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ, तो उसने नहाकर फौरन सबके सामने हाथ रखकर कसम भी खाई। रुबीना की सास तो पहले से ही झगड़ालू और मक्कार किस्म की औरत थी। वह रुबीना की किसी बात को चलने नहीं देती थी, ना ही उनके बात किसी को सुनने देती। रुबीना की शैतान सास ने इसे भी नकार दिया और कहा कि जो अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पाक की कसम भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसके साथ रुबीना के पति ने वो सारे मैसेजेस उसके भाई को दिखाए जो उस अनजान लड़के ने रुबीना को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। उसके भाई को भी अब और भी गुस्सा आने लगा। इधर रुबीना की सास ने मक्कार और चालाक कहकर आग पर घी डालना शुरू कर दिया। उसके भाई को और भड़काने लगा।
रूबीना के भाई को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। रूबीना के भाई को गैरत आई और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने तुरंत पिस्तौल निकाली और लड़की के सर में 4 गोलियां दाग दी और इस तरह एक अनजान मोबाइल नंबर ने एक खानदान उजाड़ दिया। रूबीना के 4 बच्चे थे, चारों बच्चे यतीम हो गए। जब रूबीना के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई भाभी और बहन के शौहर और सास के साथ उस अनजान नंबर पर FIR दर्ज की। पुलिस महकमे ने जब मोबाइल की जांच की तो मालूम हुआ कि रूबीना ने सिर्फ एक बार ही उस रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था। इसके बाद उस नंबर से वो कॉल और मैसेजेस के जरिए महिला को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। सारी बातें साफ होने के बाद जब दूसरे भाई को खबर हुई जिसने बहन को गोली मारी थी, तो उसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी कर ली और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने पकड़कर हवालात में डाल दिया। और इस तरह एक अनजान मोबाइल नंबर ने सिर्फ 3 दिनों में एक पाक दामन औरत को उसके 4 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए दूर कर दिया और अगले कुछ दिनों के अंदर बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। इस कहानी में इस महिला की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। गलती उस रॉन्ग नंबर वाले की थी जिन्होंने उसे फंसाने के लिए यह गलत काम किया, और गलती तो उनके परिवार वालों की भी थी जिन्होंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और सफाई का मौका नहीं दिया और बिना कुछ सोचे समझे ही सिर्फ उस महिला पर ही इल्जाम लगाए जा रहे थे। अगर कहीं ऐसा आप लोगों को दिखे तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरी सच्चाई जाने, छानबीन करे, पुलिस को सूचित करे, तभी नतीजे तक पहुंचे और कुछ गलत ना करें। और जितना हो सके ऐसे अनजान मोबाइल नंबर का कॉल रिसीव ना करें और ना ही आप किसी को ऐसे अनजान नंबर पर कॉल करके परेशान करें, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, आज की हकीकत है, क्योंकि आजकल अधिकतर ऐसे ही होता जा रहा है। लड़के रॉन्ग नंबर करके लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उसके साथ कुछ गलत करते हैं। कई लड़कियां बहकावे में आ जाती है तो कोई लड़कियां गलतफहमी के शिकार हो जाती है और जान गंवा बैठते हैं। अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर किसी अनजान के साथ भाग जाती है और बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुविचार और हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।